18 नवंबर 2025 को होगा प्रथम राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2025-26 का आयोजन। यही इच्छा है कि वो निरंतर इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, खेल कूद में भी वो अपना स्थान राजधानी से लेकर के देश में अपना नाम रोशन करें। आज जो प्रेस वार्ता की जा रही है, मुख्य क्या उद्देश्य है इसका? इसमें भारतीय शिक्षा बोर्ड क्योंकि नया एजुकेशन बोर्ड है और खेल गतिविधियाँ मनुष्य के निर्माण में बहुत शारीरिक सौष्ठव के साथ साथ आपसी सामंजस्य की भावना विद्यार्थियों में डालती है। जब खेल खेलता है तो बच्चा जैसे क्लास में झगड़ा करता है, दूसरे से मिलने की उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो खेल इसमें बहुत बड़ा रास्ता है बच्चों को आपसी सामंजस्य बैठाने में। तो श्री गणेश किया है भारतीय शिक्षा बोर्ड का पहला ये खेल प्रतियोगिता है राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसका एक तीसरा चरण यहाँ लखनऊ में। तो ये इसका उद्देश्य है कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए। इसमें कितने बच्चे प्रतिभाग करने वाले? अराउंड लगभग 250 इधर है, क्योंकि 2 राउंड हो चुके हैं। पहली प्रतियोगिता जो है कुछ गेम हरिद्वार में हुए, कुछ फिर आगरा में हुए वॉलीबॉल प्रतियोगिता, फिर यहाँ है और साथ साथ बैडमिंटन की, फिर जो है खो खो और जो है योगा कंपटीशन जयपुर में है। लखनऊ में कब से कब तक हो गया, कहाँ पर होगा? ये 17-18 नवंबर को उत्तर रेलवे स्टेडियम 4 बाग में ये इवेंट निर्धारित। बोर्ड के मान्यता प्राप्त स्कूल सभी भाग ले रहे हैं। इसमें कई प्रांतों के विद्यालय हैं। इसमें एथलेटिक्स के इवेंट्स खेले जाएंगे और बैडमिंटन टीम, इंडिविजुअल और डबल्स की स्पर्धाएं होंगी। इसका शुभारंभ कौन करेंगे, मुख्य अतिथि कौन रहने वाले, कौन कौन लोग मुख्य रूप से? 17 तारीख को इसका शुभारंभ होगा। हमारे बोर्ड के जो कार्यकारी अधिकारी हैं डॉक्टर NP सिंह जी, वो कल पधार रहे हैं यहाँ पे। उसका कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होगा और भी कई खिलाड़ी होंगे और राजनेता भी होंगे, खेल मंत्री भी आएंगे। उनके लिए सभी के इन्विटेशन उनको जा चुके हैं और पहली बार ये प्रथम राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है और इसका बड़ा सनातन शिक्षा, भारतीय मूल और साथ स्वस्थ, इन सब्जी का एक महास्तंभ जो तैयार हुआ है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में, भारतीय कल्चर को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड उसी की कड़ी में खेलों को बढ़ावा देने, जमीनी स्तर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस उद्देश्य का पहल की जा रही है। इसमें कोई उम्र सीमा भी है? ये अंडर 17 और अंडर 19 जो हमारे बोर्ड के मान्यता प्राप्त 12वीं तक के स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स में प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें महिला पुरुष दोनों, बालक बालिका दोनों। क्या ये अगले साल भी करेंगे? ये कंटिन्यू चलेगा। यहाँ से शुरुआत हुई है। ये हर बरस स्कूल शिक्षा का जो प्रोग्राम, जैसे बोर्ड परीक्षाओं का प्रोग्राम, किस तरह देख रहे हैं? हमारे शहर में पहली बार कोई राष्ट्रीय लेवल पर भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये इवेंट्स होने जा रहे हैं। खेल कूद के जो एथलेटिक्स और बैडमिंटन के हैं, हम संगठन के अध्यक्ष होने के नाते इसका जितनी भी प्रशंसा की जाए उसका स्वागत करते हैं कि ये शुरुआत है और ये अंजाम तक पहुंचेगा। और ये खेल कूद निश्चित रूप से हमारे बच्चों के लिए बहुत ही सुखदायी होते हैं और खेल कूद में जब वो पारंगत होगा तो वो मन मस्तिष्क से भी उतना ही बोल्ड होगा। जो बच्चा खेल कूद में लगा रहता है वो दिग्भ्रमित नहीं होता है। समय मिला, अपने खेलों में उसने रुचि दिखाई, प्रतिभाग किया, लौट करके अपने घर पहुंच करके वो अपने पठन पाठन में लग जाता है। ये बहुत ही शुभ संकेत है कि समाज में ऐसी गतिविधियाँ भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो संचालित की जा रही हैं, ये स्वागत योग्य हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। सर, जो बच्चे जीतेंगे तो संस्था की तरफ से प्रोत्साहन के तौर पर उनको क्या दिया जाएगा? जो भी बच्चा इसमें विनर होगा, जिस भी क्षेत्र में, चाहे रिले दौड़ हो, या हाई जंप हो, बैडमिंटन हो, उसमें एक किट उसको प्रोवाइड कराई जाएगी जो बाबा रामदेव जी के यहाँ, पतंजलि के यहाँ से प्राप्त हो गई है। और इसी के साथ साथ मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी हैं
और प्रोत्साहन राशि जो भी हमारे बोर्ड द्वारा क्षेत्र में बोर्ड द्वारा मिले, बच्चों को यथासंभव जो बेहतर से बेहतर होगा, जिससे कि वो प्रोत्साहित हों और इस खेल कूद के क्षेत्र में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे। प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और जैसे ही उन्होंने इस बोर्ड की गतिविधियों के बारे में बैठ करके चर्चा की, मैंने कहा कि ये सभी के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए एक खुशी की लहर होगी कि यदि बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी डाले जाए। विस्तार पूर्वक गुरु जी ने बताया है कि हमारा देश जिसने शून्य से लेकर के न जाने वैज्ञानिक क्षेत्र में कौन कौन से आविष्कार किए हैं, जिसकी बदौलत पूरे विश्व की गणित उसके इर्द गिर्द घूम रही है और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब तब चरितार्थ होंगे जब हम अपने छात्रों में उनके भविष्य के प्रति और उनके संस्कार भी उसमें निहित हों, तो निश्चित रूप से वो बोर्ड जो है देश और समाज के लिए हितकर होगा। ऐसा भारतीय शिक्षा बोर्ड जिसकी एक संकल्पना है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये हमको अच्छे संस्कारों को, कहते हैं वी आर टीचर्स, वी आर कमिटेड टू रिमूव द इग्नोरेंस ऑफ सोसाइटी। अगर 26 जनवरी बनाते हैं तो 5 लोगों पर नाम ताली बजा देते हैं। हम भी, मैं भाषण दिया करता था स्कूल के दिनों में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव करके ताली बजा के आ जाते थे। 5 लाख से अधिक शहीदों ने इस भारत के निर्माण में अपनी कुर्बानी दी है। उनमें से जितना हो सकता है, चाहे आदिवासी हो, वनवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, न जाति का भेद, न पंथ का भेद, जिसने भी भारत के निर्माण में योगदान दिया है, उनकी वीर गाथाएं हमारी किताबों में आ रही हैं। आप देखेंगे क्योंकि कल यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगेंगे, आप भी आइएगा।